सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HP एग्ज़ाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लेबर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की जो बुकलेट सॉल्व बुकलेट जो है उसको लेकर आए हैं। और ये बुकलेट जो है 2018 में ये टेस्ट हुआ था। इस बुकलेट को सॉल्व करके आज लाने का जो हमारा मकसद है वो ये मकसद है कि बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं जो है वो रिपीट होते हैं। और इन क्वेश्चंस को अगर आप बुकलेट को सॉल्व करेंगे या फिर आप इसको चेक करें, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको चेक करें कि आपकी तैयारी कितने लेवल तक पहुंची है। तो आप इनकी सहायता से आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन को चेक करिए, बूस्ट अप करिए और इन क्वेश्चंस को आप 2-3 बार वीडियो को देखें ताकि आप को ये क्वेश्चन याद हो जाएं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो इसीलिए हम इन वीडियो को आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस सीरीज़ में। तो अगर ये वीडियो ये एफर्ट हम आपको हमारा अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आसानी से पहुंचने के लिए वीडियो को आपको क्या करना पड़ेगा, बेल बटन को दबाना पड़ेगा। अगर आप बेल बटन को ऑन कर देंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है, भारत में नवपाषाण काल इससे पूर्व नहीं था, मतलब नवपाषाण काल कब शुरू हुआ? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, 6000 BC। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा काल के दौरान गुजरात का भीतरी शहर था? तो हड़प्पा काल के दौरान जो गुजरात का भीतरी शहर था वो था रोजड़ी। अगला प्रश्न है, अमरी संस्कृति फली फूली सिंध में। अगला प्रश्न है, अरण्यक अथवा वन ग्रंथ की स्वरूप किस से संबंध है? और ये इसका सही आंसर है ब्राह्मण से। अरण्यक जो है ब्राह्मण से संबंध रखता है। जैन स्मृति के अनुसार महावीर के तात्कालिक पूर्ववर्ती कौन थे? तो जैन के मतलब महावीर के एकदम पहले जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, कौन सा मौर्य शासक अमित्रघट के नाम से भी जाना जाता है? तो अमित्रघट के नाम से जाना जाता है जिस शासक उसका नाम था बिंदुसार। अगला प्रश्न है, सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है सिमुक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। आठवां प्रश्न है, हर्षवर्धन को किसके हाथों पराजय झेलनी पड़ी? तो हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न, किसके शासन के दौरान दक्षिण में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ? और इस प्रश्न का सही आंसर है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, तैमूर के अनुरोध पर भारत में स्थापित शासक राजवंश था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सैयद वंश। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग विद कंप्लीट मार्बल फेंसिंग होगा इसका वाज। और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, इत्माद उद दौला टॉम्ब। तो अगला प्रश्न आता है, किस गवर्नर जनरल ने मराठा राज संघ को निर्णायक पराजय प्रदान की? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, किस कवि को अकबर काल के दौरान फारसी का प्रतिभा संपन्न लेखक माना जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस राजपूत शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया? और इस प्रश्न का सही आंसर है सवाई मान सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, डैश के दौरान भारतीय सिपाहियों ने पहली बार विद्रोह किया? तो 16वें प्रश्न का सही आंसर है बक्सर के युद्ध के दौरान पहली बार विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, 1882 में कारावास भुगतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी, विजय राघवाचारी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लंदन में आयोजित किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो महात्मा गांधी सिर्फ एक गोलमेज में उपस्थित थे और वो था दूसरा या द्वितीय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास दिल्ली के लाल किला में किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1945। अगला प्रश्न है, मुख्यतः चिकनी मिट्टी से निर्मित शैल कहलाती हैं। रॉक कंसिस्टिंग चीफली ऑफ क्ले आर कॉल्ड। और इस प्रश्न का सही आंसर है मृत्तिकामय शैल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, नैप्स आर द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर है फोल्डिंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 23। प्रश्न संख्या 23 है, अर्थक्वेक्स आर रिजल्ट ऑफ सडन मूवमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइक्लोन इज टिपिकल ऑफ मिडल एंड हाई लेटीट्यूड? और इस प्रश्न का सही उत्तर है टेम्परेचर साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फनल शेप्ड क्लाउड विद वायलेट व्हर्ल विंड्स इज नेम्ड एज। क्वेश्चन नंबर 25 और इसका सही आंसर है टॉर्नेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनल करंट इज फाउंड इन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अटलांटिक ओशन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, द लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज फाउंड इन ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, याकूत्स आर फाउंड इन। याकूत्स पाए जाते हैं साइबेरिया में। अगला प्रश्न है, द एपिकेंथिक फोल्ड ऑफ आइज इज फाउंड इन मंगोलॉइड्स। अगला प्रश्न, शू कैनाल इज सिचुएटेड इन कनाडा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 है, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स इज नोन एज। और यहाँ पर इन ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे बड़ी ऊंची पहाड़ी है डोडो बेटा, और यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है, नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी पंजाब से नहीं गुजरती है? तो पंजाब से नहीं जो नदी गुजरती है वो है यहाँ पर सिंधु नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, द ईस्टर्ली डिप्रेशंस डेवलप ओवर द। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिट्टी के किस प्रकार को केरल में करी या कारी कहा जाता है? और इस प्रश्न का सही आंसर है पीटी सेलाइन सॉइल। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ इसके पार्श्व से आगे बढ़ती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ या पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है या उत्पादन कहाँ पर होता है? तो होता है गुजरात में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान सागौन संग्रहण का एक मुख्य केंद्र नहीं है? तो यहाँ पर जबलपुर, चंद्रपुर, बल्हरसाह ये सभी एक मेन सेंटर हैं, अहमदाबाद नहीं है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? तो खरीफ क्रॉप इन फसलों में से कौन सी नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन जो है वो है बार्ले, ये खरीफ क्रॉप नहीं है, ये रबी क्रॉप है, बाकी सारी खरीफ क्रॉप्स हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 और 39 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत नहीं आता है? और इस प्रश्न का सही आंसर है डी, बिहार। अगला प्रश्न, कोराडी थर्मल प्रोजेक्ट विद्युत आपूर्ति करता है, किसको करता है? महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का चेयरमैन कौन था? और इस प्रश्न का सही आंसर है
ऑप्शन डी सरदार पटेल। अगला प्रश्न, हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि यूएसए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रावधान करता है? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू। और इस प्रश्न का सही आंसर है पॉलिटिकल सफरर्स। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति को अनुशंसाएं की जाती हैं किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या है? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो भी आयु पहले होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के विघटन के लिए कौन सक्षम है? तो राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है, ये इसका विघटन नहीं होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, शून्यकाल की अधिकतम समय सीमा कितनी हो सकती है? और इस प्रश्न का भी जो यहाँ पर है ऑप्शन यहाँ पर कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है? और इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर है राज्यपाल। अगला प्रश्न जो है वो है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंपता है, किसको सौंपता है? और ये सौंपता है जी राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान सर्वाधिक विवादास्पद संशोधन पारित किया गया था, 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के वेतन भत्ते प्रभावित किए जाते हैं कहाँ से? इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 52, राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई है? तो यहाँ पर जितनी भी भाषाएं दे रखी हैं उनमें से अंग्रेजी भाषा जो है संविधान के 8th शेड्यूल में नहीं है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक, इस प्रश्न का सही आंसर है वैधानिक निकाय। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण संबंधित है, और इस प्रश्न का सही आंसर है भर्ती और सभी सेवा मामलों से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को इससे भाग करने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। तो राष्ट्रीय आय को किससे भाग करेंगे हम तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी? तो इसका सही आंसर होगा देश की कुल जनसंख्या से। अगला प्रश्न है, व्यापक फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करने वाली राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 1999। अगला प्रश्न, केंद्रीय सहकारी बैंक के सीधे संपर्क में रहती हैं, बैंकें किसके सीधे संपर्क में रहती हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है राज्य सहकारी बैंक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, भारतीय योजना का कौन सा दशक कृषि उन्नति के लिए सर्वोत्तम रहा है? और इस प्रश्न का सही आंसर है 60 का दशक। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 60, और 60 प्रश्न संख्या है, बंधक मजदूर प्रणाली अधिनियम कानून बना कब बना? 60 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1976। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकासी सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी? इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, हु रोट दिस बुक? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 62, भारत में समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस संगठन की विशेष रूप से स्थापना की गई है? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, नाबार्ड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। नेक्स्ट तो 63 प्रश्न है, भारत सरकार ने फेरा को इससे रिप्लेस किया है, तो फेरा की जगह अब आ गया है फेमा, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, निम्न में से कौन सी बैंकिंग संबंधित व्यवस्था नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रेजरी प्रचालन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 65, इनमें से कौन सा भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर या शुल्क नहीं है? तो इनमें से सारे इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, एजुकेशन सेस, ये सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही लगाती है। टोल टैक्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स नहीं है। अगला प्रश्न है 66, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? और ये संस्थान स्थित है जयपुर में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 67 की ओर मूव करें अगर हम, तो 67 प्रश्न संख्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास संस्थान IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिडेवलपमेंट, इज लोकेटेड एट वाशिंगटन DC। अगला प्रश्न है, गुरुत्व की क्रिया के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में क्या होता है? बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उसका क्या होगा? नो वेट। अगला प्रश्न 69, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अगला प्रश्न है 70, इन रेडियोथेरेपी एक्स रेज आर यूज्ड टू डिटेक्ट कैंसर। अगला प्रश्न है, बेल मेटल इज एन अलॉय ऑफ, ऑप्शन बी, कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट इज ए, और इस प्रश्न का सही आंसर है क्लींजिंग एजेंट। अगला प्रश्न है 73, सेलोफेन यूज्ड फॉर रैपिंग इज ए, तो इसका प्रश्न सही आंसर होगा रीजनरेटेड सेलुलोज, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 है, रिफामाइसिन इज ए ड्रग यूज टू क्योर। रिफामाइसिन एक औषधि है जिसका उपयोग करते हैं किसके उपचार के लिए? और इस सही आंसर है इसका ट्यूबरकुलोसिस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, निम्न में से कौन सा एक ताप दृढ़ यानी कि थर्मोसेटिंग मटेरियल है? और इसका सही आंसर यहाँ पर है बेकेलाइट, बाकी सारे थर्मोप्लास्टिक है, ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अगला प्रश्न है, कमर्शियल टी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, और इस प्रश्न का सही उत्तर है लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एग योक इज, इसका सही आंसर है फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80, द सेफ्रॉन फॉर कमर्शियल यूज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो केसर व्यावसायिक प्रयोग के लिए किया जाता है उस वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो वो प्राप्त किया जाता है फ्लावर्स से, तो यहाँ पर है नहीं ऑप्शन, तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इनकी किसकी उपस्थिति में रक्त का थक्का नहीं बनेगा? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82, और 82 प्रश्न संख्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ जिसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, वह है ऑप्शन बी, प्रोटीन। तो फ्रेंड्स ये तो था 82 क्वेश्चंस इस बुकलेट के। अब इस बुकलेट में कुल मिला के हैं 170 क्वेश्चन। अगर इन सब को एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाए तो वीडियो हो जाती है बहुत लंबी, तो आप इंतज़ार करिए, बहुत जल्द इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे। जो बच गए हैं क्वेश्चन उनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो इंतज़ार कीजिएगा वीडियो सेकंड वीडियो का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स बहुत जल्द दूसरी वीडियो में।